बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 11 क्वेश्चन 20। You are required to prepare trading and profit and loss account and balance sheet as on 31st March। नेम नहीं दिया, एक लाइन लिख दे नेम, आगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 17। चलिए, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है 179360, परचेजेस 513180। रिटर्न्स चेक कर लें, रिटर्न्स नहीं है, परचेजेस 513180। आगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस देख लें, ये है मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 81940। और देख लें इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस हो, इधर आ जाए, सेल्स लिखिए पहले, सेल्स। अभी इसमें रिटर्न भी नज़र आ रही है, इसके ऊपर है रिटर्न्स इनवर्ड, तो इसको इनर कॉलम में लिखें 712860 लेस सेल्स रिटर्न या रिटर्न्स इनवर्ड्स 5560। इसको बाहर वाले कॉलम में लिखें 712860 माइनस 5560 707300। आगे क्लोजिंग स्टॉक 257920। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आप इनको ऐड कर लें, 257920, ये आ गया 965220 965220। ये सारी चीज़ें माइनस करें, 179360 माइनस 513180 माइनस 81940, यह आ जाएगा 190740 ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 190740। अब जितने भी एक्सपेंसेस हैं डायरेक्ट को छोड़ के लिखते जाएं। सबसे पहले सैलरीज इसकी देख ले, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, कोई नहीं है, ये आ जाएगा 22,000। आगे है रेंट रेट्स ये 11240। इसके बाद इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, ये है जी 11740। इसको मैं अंदर वाले कॉलम में लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है एक एडजस्टमेंट नज़र आ रही है, वो आप देख लें। इसमें वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द लास्ट 2 months इज़ अनपेड। ये देखें, एक लोन आ रहा है, लोन लिया हमने YIPS
लोन फ्रॉम यिप्स एट द रेट 6% पर एनम। इसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। तो पहले तो हमने चेक करना है कि इसके ऊपर इंटरेस्ट हमने पे की है या नहीं। ये इधर इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट आ रहा है, इसका मतलब पे की है। अब हमने चेक करना है दुरुस्त पे की है, तो वो हमारे पास इधर पीरियड नहीं है। तो इस सिचुएशन को उसने हैंडल करने के लिए हमें ये हिंट दे दिया कि 2 महीनों का इंटरेस्ट अभी बाकी है। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द लास्ट 2 मंथ्स इज़ अनपेड। तो आप पहले इंटरेस्ट चेक कर लें। ये हमारी फिगर है 40,000, ये हमारा लोन है। 40,000 के ऊपर आप क्या करें, ये 6% ले लें इंटरेस्ट, ये बनती है 2400, लेकिन ये पूरे साल की है। इसको डिवाइड कर दे 12 पे, ये 1 महीने की आगे 200। तो हमने कितने महीने की नहीं पे की, 2 महीनों की, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। 400 इंटरेस्ट जो है अनपेड है। तो हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 400, 12,140। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये है 3760। अब हम इधर आ जाते हैं इस साइड पर। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं 3760, ये लिख लिया हमने। आगे रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स 6740। इंश्योरेंस 800, लेकिन इसके साथ वो बता रहा है इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹600 पर एनम पेड अप 30/9/2017। 30/9/2017 तक पेड है। हमारा फाइनेंशियल ईयर है 31/3/2017 तक। कितने महीने आगे जा रहे हैं, 6 माह, यानी 3 से 6 महीनों का एडवांस है, यानी ये अगले पीरियड से मुतल्लिक़ है। अब साल का इंटरेस्ट कितना, इंश्योरेंस कितना है, 600। इसको डिवाइड कर दें 12 पे, तो ये आ गया 50 रुपीज़ पर मंथ। 6 माह से ज़रब देंगे तो ये 300 आ जाएगा। तो ये एडवांस है, इसको लिखेंगे लेस प्रीपेड 300। ये 500 इधर बाय लिख देंगे। आगे बैड डेट्स, बैड डेट्स ये 7240। अब इसमें क्या करें, ऐड कर दें एडिशनल, इसमें ऐड कर दें न्यू प्रोविज़न। ये फिगर जो है ग्रॉस प्रॉफिट की हम इधर ले आते हैं, साइड पे लिखा 190740। तो ये आ जाएगी न्यू प्रोविज़न और इसमें से लेस कर दें ओल्ड प्रोविज़न। अभी हमारे एडिशनल जो हैं ये देखें, राइट ऑफ हाफ ऑफ एक्स डिसऑनर बिल एज बैड डेट्स। यहाँ पे देखें डेटर्स में आ रहा है इंक्लूडिंग एक्स फॉर डिसऑनर बिल फॉर ₹2000, यानी इस डेटर में 2000 रुपये एक्स का भी शामिल है। जिसने हमें बिल दिया था वो डिसऑनर हो गया। आप जानते हैं जब बिल डिसऑनर हो तो हम डेटर्स डेबिट और बिल क्रेडिट कर देते हैं। तो इसमें 2000 शामिल है। उसने कहा इसमें हाफ जो है वो बैड डेट्स कर दो, यानी 2000 में 1000 हमें नहीं मिलने वाला, ये एडिशनल हो गया। न्यू प्रोविज़न जो है उसने लिखा है मेंटेन अ प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स एक्सक्लूडिंग टोटल अमाउंट ऑफ बिल डिसऑनर। आप बिल की पूरी अमाउंट माइनस करके ये जो है वो प्रोविज़न रखें। तो हमारे डेटर्स हैं 1,24,000 माइनस 2000, ये आ गया 122,000। इसका 5% ले लें तो ये आ गया 6100। 6100 हमारी न्यू प्रोविज़न और ओल्ड प्रोविज़न कितनी है 5000। इसको हल कर लें 7240 प्लस 1000 प्लस 6100 माइनस 5000 आ जाएगा 9340। ये हमारे बैड डेट्स हैं।
नेक्स्ट चलते हैं, कमीशन रिसीव्ड, ये हमारी इनकम है और कमीशन से मुतल्लिक़ एक एडजस्टमेंट भी आ रही है। इधर लिखें कमीशन इनकम, इनकम वाली साइड पे 11,280 और उसने लिखा है कि कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, यानी हमने अर्न कर लिया है तो जो अर्न कर ले वो हमारी इनकम बन जाती है। तो इधर लिखते हैं अक्रूड 1200 इसमें ऐड कर दें, ये आ गया जी कमीशन। अब आगे इधर आ जाएं एडजस्टमेंट पे, इधर लिखा हुआ है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बनता है जी 5%। कैपिटल हमारा है 238800, 238800 मल्टीप्लाइड बाई 5%, ये हो जाएगा 11,940। फिर उसने लिखा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, प्लांट जो है हमारा 57600 मल्टीप्लाइड बाई 5%, 2880। फर्नीचर पे है 10%, ये 1794 आ जाएगा। अब देखें कौन से एडजस्टमेंट रह गई है, ये सारी हो गई। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। ये जो इनकम साइड है इधर आ रहा है 190,740 प्लस 12480, आ जाएगा 203,220, 203,220। अब इसमें से ये तमाम माइनस कर दें, ये आ रहा है 120,886, 120,886 नेट प्रॉफिट। ये आपके बन गया जी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। इधर पहले नेम लिखें, स्टेटमेंट नेम, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, रुपीज़। सबसे पहले है जी कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। करंट एसेट पहले लिखें, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड है 6060, कैश एट बैंक है 37,940। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 257,920। इसके बाद आएगा जी आपका ये बिल्स रिसीवेबल 19,000। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स हैं हमारे 124,000। इसमें से लेस कर दें आपने ये जो प्रोविजन लिया है और एडिशनल बैड डेट्स, यानी ये दो चीज़ें ये एडजस्टमेंट में आ रही थी। एक आप लिख दें लेस बैड डेट्स और लेस कर दें न्यू प्रोविजन 6100। ये सन्डे डेटर्स हो गए, क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया।
अब हम आते हैं एडजस्टमेंट पे। यहाँ पे उसने लिखा था प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जो है प्रीपेड हुई थी ये 300। उसके बाद कमीशन जो है हमने अर्न किया था लेकिन रिसीव नहीं किया, ये भी आपका एसेट इस क्रूड कमीशन। क्रूड कमीशन के बाद है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट में आपके दी हुई है प्लांट है 57600, इसमें लेस कर दे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फर्नीचर है 17940, इसमें लेस कर दें डेप्रिसिएशन, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये 57600, इसकी डेप्रिसिएशन थी 2880। ये आ गया जी 54720। इसकी डेप्रिसिएशन थी 1794, इसमें से माइनस कर दें 17940 माइनस 1794, ये आ गया 16146। ये साइड आपकी कंप्लीट हो गई। हम दूसरी साइड पे पढ़े। सबसे पहले करंट लायबिलिटीज़ लिखिए। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 119260। इसके बाद आएगा जी आपका बिल्स पेबल, अगर कोई है, कोई नहीं है। आगे हम लिखेंगे ये जो इंटरेस्ट है पेड नहीं हुई, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल, ये है 400। आगे आप लिखिए कैपिटल है 238800, इसमें ऐड कर दें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 11940, इसमें ऐड कर दें नेट प्रॉफिट 120886, इसमें लेस कर दें ड्राइंग्स 21100। इसी तरह यहाँ पे लोन जो लिया हुआ है हमने, लोन फ्रॉम 40,000, 6% लोन। डबल 19260 प्लस 400 प्लस 40,000, ये टोटल किया ही नहीं मैंने। 238800 प्लस 11940 प्लस 120886 माइनस 21100, ये आ रहा है 350526, 350526। इसमें ऐड कर दें 40,000, इसमें ऐड कर दें 400 प्लस 119,260, ये आ गया 510186। इसका टोटल करें 6060 प्लस 37940 प्लस 257920 प्लस 116900 प्लस 300 प्लस 1200 प्लस 54720 510186। ये आपके आगे टोटल लाइबिलिटीज़, ये आगे टोटल एसेट्स। दोनों साइडें आपकी मैच कर गई। कोई चीज़ समझ नहीं आई हो क्वेश्चन में तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।